बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा माहदुल हाफिज़ात बिशावर शारिअ वरसत। जमात दहम ए मज़मून हिदायतुन नहव सबक नंबर 16। तनाज़ुल फ़ेलान किताब की तरफ देखें। फ़इन अअमलत अत्तानी फ़न्ज़ुर इन कानल फ़िअलुल अव्वलु यक़्तज़िल फ़ाइल अज़मरतहु फ़िल अव्वलि कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैनि ज़रबनी वअकरमनी ज़ैदुन वज़रबानी वअकरमनी ज़ैदानी वज़रबूनी वअकरमनी ज़ैदून वफ़िल मुतख़ालिफ़ैनि ज़रबनी वअकरमतु ज़ैदन वज़रबानी वअकरमतु ज़ैदैनि वज़रबूनी वअकरमतु ज़ैदीन वइन कानल फ़िअलुल अव्वल यक़्तज़िल मफ़ऊल वलम यकुनिल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूबि हज़फ़तल मफ़ऊल मिनल फ़िअलिल अव्वल कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैनि ज़रबतु वअकरमतु ज़ैदन वज़रबतु वअकरमतु ज़ैदैनि वज़रबतु वअकरमतु ज़ैदीन वफ़िल मुतख़ालिफ़ैनि ज़रबतु वअकरमनी ज़ैदुन वज़रबतु वअकरमनी ज़ैदानि वज़रबतु वअकरमनी ज़ैदून वइन कानल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूबि यजिबु इज़हारुल मफ़ऊल लिल फ़िअलिल अव्वल कमा तक़ूलु हसिबनी मुन्तलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुन्तलिकन इज़ ला यजूज़ु हज़्फ़ुल मफ़ऊल मिन अफ़आलिल क़ुलूबि व इज़मारुल मफ़ऊल क़ब्ल ज़िक्र हाज़ा हुवा मज़हबुल बिसरिय्यीन। फ़इन अअमलत अत्तानी बस अगर आप दूसरे फ़ेल को अमल दें कमा हुवा मज़हबुल बिसरिय्यीन जिस तरह के बिसरिय्यीन का मज़हब है। फ़न्ज़ुर बस देखिए इनकानल मफ़ऊल अव्वल इनकानल मफ़ऊल फ़िअल अव्वल अगर हो पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करने वाला यानी अगर पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करने वाला हो अज़मरतहु फ़िल अव्वल तो आप पहले फ़ेल में ज़मीन निकालें। कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैनि जिस तरह के आप कहेंगे मुतवाफ़िक़ैन यानी ऐसा फ़ेल यानी दो अफ़आल जो कि तकाज़ा करने में एक तरह हो। ज़रबनी वअकरमनी ज़ैदुन दोनों फ़ाइल का तकाज़ा करें वज़रबानी वअकरमनी ज़ैदान वज़रबूनी वअकरमनी ज़ैदून। फिर मुतख़ालिफ़ैन यानी दोनों फ़ेल मुख्तलिफ़ चीज़ों का तकाज़ा कर रहे हों जैसे ज़रबनी वअकरमतु ज़ैदन वज़रबानी वअकरमतु ज़ैदैनि वज़रबूनी वअकरमतु ज़ैदीन वइन कानल फ़िअलुल अव्वलु यक़्तज़िल मफ़ऊल और अगर पहला फ़ेल मफ़ऊल का तकाज़ा करे मफ़ऊल का तकाज़ा करे वलम यकुनिल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब और ना हो दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से हज़फ़तल मफ़ऊल मिनल फ़िअलिल अव्वल तो आप पहले फ़ेल से मफ़ऊल को हज़फ़ कर दें। जिस तरह कि आप कहेंगे मुतवाफ़िक़ैन में यानी एक जैसे अफ़आल जो हो कि वो एक ही चीज़ का तकाज़ा करे। ज़रबतु वअकरमतु ज़ैदन वज़रबतु वअकरमतु ज़ैदैनि वज़रबतु वअकरमतु ज़ैदीन वफ़िल मुतख़ालिफ़ैनि और मुतख़ालिफ़ैन में आप कहेंगे ज़रबतु वअकरमनी ज़ैदुन वज़रबतु वअकरमनी ज़ैदानि वज़रबतु वअकरमनी ज़ैदून वइन कानल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब और अगर दोनों फ़ेल हों अफ़आल क़ुलूब में से यजिब इज़हारुल मफ़ऊल लिल फ़िअलिल अव्वल तो वाजिब है मफ़ऊल का ज़ाहिर करना पहले फ़ेल के लिए। जिस तरह कि आप कहेंगे हसिबनी मुन्तलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुन्तलिकन इज़ ला यजूज़ु हज़्फ़ुल मफ़ऊल मिन अफ़आलिल क़ुलूब इसलिए कि मफ़ऊल का हज़फ़ करना जायज़ नहीं है अफ़आल क़ुलूब में। व इज़मारुल मफ़ऊल क़ब्ल ज़िक्र और इस्मार मफ़ऊल के लिए ज़मीर लाना ज़िक्र से पहले ये भी जायज़ नहीं। हाज़ा हुवा मज़हबुल बिसरिय्यीन ये पूरा मज़हब जो ऊपर गुजर चुका ये तमाम बिसरिय्यीन का है। फ़इन अअमलत अस्सानी फ़न्ज़ुर इन कानल फ़िअलुल अव्वल फ़इन अअमलत अस्सानी कमा हुवा मज़हबुल बिसरिय्यीन बस अगर आप दूसरे फ़ेल को अमल दें। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ लिया था कि बिसरिय्यीन के नज़दीक यानी उनके नज़दीक पसंदीदा अमल ये है कि दूसरे फ़ेल को अमल दिया जाए। अगरचे पहले फ़ेल को अमल देना भी उनके नज़दीक जायज़ है लेकिन उनके नज़दीक पसंदीदा बात यह है कि दो अफ़आल जमा हो जाए दोनों एक इसमें ज़ाहिर में झगड़ा करे तो दूसरे फ़ेल को अमल देकर इसमें ज़ाहिर को इसका मामूल बनाएंगे। फिर रह गए हमारे पास पहला फ़ेल इसके साथ क्या करेंगे तो आगे वही बात हो रही है कि फ़न्ज़ुर इन कानल फ़िअलुल अव्वल यक़्तज़िल फ़ाइल बस आप देखिए कि अगर पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करें तो आप ज़मीर लाएंगे पहले में। तो बिसरियों और कूफियों के इख्तिलाफ़ को बयान करने के बाद अब मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यहाँ से बिसरिय्यीन के मज़हब मुख्तार की तफसील बयान फरमा रहे कि चूँकि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह के नज़दीक बिसरिय्यीन का मज़हब ज़्यादा राजे हैं
इसलिए इजमाल और दलाइल के बयान में भी इनको मुक़द्दम किया। अब तफसील में भी इनके मज़हब को मुक़द्दम करते हैं। तो तफसील इसमें ये कि जब दो फ़ेल बाद वाले इसमें ज़ाहिर को मामूल बनाने में तनाज़ो करें तो तनाज़ो रफ़ा करने के 3 तरीके हैं। हम जो झगड़ा ख़त्म करेंगे तो उसके हमारे पास 3 तरीके आएंगे। नंबर 1 हज़फ करना, नंबर 2 ज़िक्र करना, नंबर 3 इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। 3 तरीके हमारे पास हुए तनाज़ुल फ़ैलान ख़त्म करने के। नंबर 1 हज़फ, नंबर 2 ज़िक्र, नंबर 3 इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। अब अगर बिसरीन के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को अमल दिया जाए तो देखेंगे कि फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करता है या मफ़ूल का तकाज़ा करता है। अगर फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करता है, देखिए ज़रबनी वअकरमनी ज़ैदुन है हमारे पास, इस तरह ज़रबनी वअकरमतु ज़ैदन, तो इन दोनों में पहला फ़ेल हमारे पास फ़ाइल का तकाज़ा कर रहे हैं और दूसरे में ज़रबतु वअकरमतु ज़ैदन पहला फ़ेल मफ़ूल का तकाज़ा कर रहा है। इस तरह ज़रबतु वअकरमनी में भी पहला फ़ेल मफ़ूल का तकाज़ा कर रहा है। तो देखेंगे कि पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करता है या मफ़ूल का तकाज़ा करता है। अगर पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करता है तो दूसरा फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करे या मफ़ूल का, तो इस वक्त हम यानी बिसरीन के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को तो अमल देकर इसमें ज़ाहिर को इसका मामूल बना लिया। अब पहले फ़ेल में हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि वो फ़ाइल का तकाज़ा करे या मफ़ूल का। जब वो फ़ाइल का तकाज़ा करे तो इस वक्त फ़ेल अव्वल के लिए ना तो हम फ़ाइल हज़फ कर सकते हैं। देखिए ज़रबनी वअकरमतु ज़ैदन, इसमें ज़रबनी फ़ाइल का तकाज़ा कर रहे हैं और ज़रबनी अकरमनी ज़ैदन में भी ज़रबनी फ़ाइल का तकाज़ा कर रहे हैं। हम इन दोनों के लिए फ़ाइल को हज़फ नहीं कर सकते क्योंकि फ़ाइल उम्दा फ़िल कलाम है और उम्दा का हज़फ करना जायज़ नहीं। फिर दूसरी सूरत हमारे पास जो तनाज़ुर ख़त्म करने की थी वो थी ज़िक्र करना। तो ज़िक्र भी हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इसके लिए फ़ाइल को ज़िक्र करेंगे तो ज़िक्र करने में तकरार लाजिम आएगा। जैसे ज़रबनी के लिए हमने फ़ाइल को ज़िक्र कर दिया तो फिर ये इबारत इस तरह बन जाएगी ज़रबनी ज़ैदुन वअकरमनी ज़ैदुन, तो तकरार भी दुरुस्त नहीं। नीज़ ये शुबा भी होगा कि ये ज़रबनी का फ़ाइल दूसरा ज़ैद है और अकरमनी का फ़ाइल कोई और ज़ैद है। हालांकि मुराद यहाँ पर एक ही ज़ैद है कि ज़रबनी और अकरमनी दोनों चाहते कि ये ज़ैद मेरा मामूल बने, लेकिन ज़िक्र करने में एक तो तकरार आ जाएगी, तकरार लाजिम आएगी, और दूसरी बात कि इसमें ये शुबा बाकी रहेगा कि मुमकिन है पहले ज़ैद से कोई दूसरा ज़ैद मुराद हो और इस ज़ैद से कोई और ज़ैद मुराद हो, तो इसलिए ज़िक्र करना भी दुरुस्त नहीं रहा। और इस ज़िक्र करने के साथ फिर तनाज़ुर भी बाकी नहीं रहता। जब ज़िक्र और हज़फ नाजायज़ है तो हमारे पास तीसरी सूरत रह गई इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। फिर हम फ़ाइल की ज़मीर लाएंगे जो कि इफ़राद तस्निया जमा तज़कीर तानीस में इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक होगी कि अगर हमारे पास ज़ैद इसमें ज़ाहिर मुज़क्कर हो तो इसी के मुताबिक मुज़क्कर की ज़मीर लाएंगे। अगर ये मुअन्नस हो तो ज़मीर भी मुअन्नस, अगर ये वाहिद हो तो यहाँ पर ज़मीर भी वाहिद, अगर ये तस्निया तो तस्निया की ज़मीर यहाँ पर लाएंगे, और अगर ये जमा हो तो जमा की ज़मीर यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। क्योंकि इस ज़मीर का मरजा वही इसमें ज़ाहिर है तो राजी और मरजा में मुताबिकत ज़रूरी है। अगरचे इस वक्त इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आता है और ये नाजायज़ है, मगर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र उम्दा में बशर्ते तफसीर जायज़ है। यानी अगर मरजा उम्दा हो यानी फ़ाइल या मुब्तदा हो और आगे उसकी तफसीर हो तो इसकी ज़मीर इसके ज़िक्र करने से पहले लाना जायज़ है। यहाँ पर ज़रबनी में ज़मीर निकालेंगे जो कि ज़ैद की तरफ राजी होगी, तो फ़ाइल यानी उम्दा के लिए ज़मीर निकालना जायज़ है तफसीर के शर्त पर। जिस तरह के कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में मिसाल है, यहाँ पर हुआ ज़मीर का मरजा पीछे मौजूद नहीं, इसका मरजा लफ्ज़ अल्लाह है और आगे इसकी तफसीर है अल्लाहु अहद, लिहाजा ये जायज़ है। तो यहाँ भी ज़रबनी वअकरमनी ज़ैदुन में ज़ैदुन ज़रबनी का फ़ाइल है और फ़ाइल उम्दा होता है, तो अगरचे ज़रबनी में हुआ ज़मीर मुस्ततर है, यानी अगरचे ज़रबनी में हुआ ज़मीर मुस्ततर पहले है और इससे पहले इसका मरजा मौजूद नहीं, ज़रबनी हुआ ज़मीर निकालेंगे और पीछे ज़ैद का जिक्र नहीं बल्कि ज़ैद आगे मौजूद है, लिहाजा ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफसीर है और ये जायज़ है। तो इसलिए मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ। पहले वो मिसालें जिसमें दोनों फ़ेल तकाज़े में मुवाफ़िक हों, यानी दोनों फ़ेल बाद वाले इसमें ज़ाहिर को अपना फ़ाइल बनाना चाहें। मुतवाफ़िक़ैन का मतलब यानी तकाज़े में दोनों एक तरह हो
अब यहाँ पर ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन दोनों फ़ाइल का तकाजा कर रहे हैं। ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, तो इसमें अकरमनी ज़ैदुन ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन में तनाज़ुर किया। तो बिसरीन के मज़हब के मुताबिक ज़ैदुन को हमने अकरमनी का फ़ाइल बनाया और ज़रबनी का फ़ाइल हुआ ज़मीर निकाला, हुआ ज़मीर मुस्ततर। यानी इस मिसाल में तो ज़ैद इसमें ज़ाहिर मौजूद है लफ्ज़ों में और मुफ़रद है, लिहाजा इस ग़रबनी में हुआ ज़मीर मुस्ततर होगी जो कि आगे ज़ैद की तरफ लौटेगी। फिर दूसरी मिसाल तस्निया की मिसाल ग़रबानी व अकरमनी ज़ैदानी, ये हमारे पास तस्निया की मिसाल है। हमने अकरमनी को अमल देकर ज़ैद को इसका मामूल बनाया आप फ़ाइल, और ग़रबानी में हमने ज़ैदान चूँकि इसमें ज़ाहिर है तस्निया, लिहाजा इस ग़रबनी के लिए हमने फ़ाइल अलिफ ज़मीर तस्निया लेकर है। इस ग़रबानी व अकरमनी ज़ैदान कहेंगे क्योंकि जब फ़ेल का फ़ाइल तस्निया और जमा की ज़मीर हो तो फ़ेल को तस्निया और जमा लाया जाता है। फ़ाइल के अहकामात में पढ़ लिया था कि फ़ेल का फ़ाइल अगर तस्निया और जमा की ज़मीर हो तो फ़ेल को तस्निया और जमा लाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इस ग़रबानी ज़िक्र किया। और अकरमनी का फ़ाइल चूँकि ज़ाहिर है अगरचे तस्निया है लेकिन फ़ेल हमेशा वाहिद लेकर आएंगे। बस ग़रबूनी व अकरमनी ज़ैदून में भी ज़ैदून इसमें ज़ाहिर है, अकरमनी को अमल देकर इसको मामूल बनाया और इसमें ज़ाहिर जमा है, लिहाजा इसमें ज़मीर भी इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि जमा की ज़मीर है तो इसमें ज़रबूनी फ़ेल भी जमा का सीगा लेकर आएंगे। इस तरह फिर मुतखालिफ़ैन में तो इस इबारत में वो मिसालें ज़िक्र करेंगे जिसमें दोनों फ़ेल तकाज़े में मुख्तलिफ हों, यानी अव्वल फ़ेल फ़ाइल को चाहता है और दूसरा फ़ेल मफ़ूल को चाहता है। तो बिसरीन के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को अमल देंगे और पहले फ़ेल के लिए ज़मीर लाएंगे। जैसे ग़रबनी व अकरमतु ज़ैदन, इस मिसाल में ज़ैदन फ़ेल सानी का मफ़ूल बना और फ़ेल अव्वल चूँकि फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है, लिहाजा फ़ाइल में हमने कह दिया था कि फ़ाइल को हज़फ भी नहीं कर सकते, फ़ाइल को ज़िक्र यहाँ पर भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ज़मीर वाला तरीका रह गया। तो इसमें ज़ैद इसमें ज़ाहिर लफ्ज़ों में मौजूद है, मुफ़रद है, तो इसके लिए हम हुआ ज़मीर निकालेंगे। फिर ग़रबानी व अकरमतु ज़ैदैन, इसमें फिर अलिफ ज़मीर ग़रबानी तस्निया का सीगा ज़िक्र करेंगे। ज़ैदैन हालत नस्बी है, मफ़ूल बन रहे हैं, मफ़ूल की हालत नस्बी या माक़बल मकसूर के साथ होती है, इसलिए अकरमतु ज़ैदैन लिखा। और ग़रबूनी व अकरमतु ज़ैदीना में जमा की हालत जरी, जमा की हालत नस्बी या माक़बल मकसूर के साथ होती है, इसलिए ज़ैदीना लिखा। और ग़रबूनी इसके लिए वाव ज़मीर फ़ाइल लिखा। व इन कानल फ़ेल अव्वल यक़्तज़िल मफ़ूल, और अगर फ़ेल अव्वल मफ़ूल का तकाज़ा करें, वलम यकुनिल फ़ेलान मिन अफ़आलिल क़ुलूब, और ना हो दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से, यानी अगर फ़ेल अव्वल इसमें ज़ाहिर को अपना मफ़ूल बनाना चाहे और दूसरा फ़ेल इसको मफ़ूल बनाना चाहे या फ़ाइल बनाना चाहे और दोनों फ़ेल अफ़आल क़ुलूब में से ना हो, इस सूरत में जबकि पहला फ़ेल मफ़ूल का तकाज़ा करे तो इस वक्त बिसरीन के मज़हब के मुताबिक इसमें ज़ाहिर को दूसरे फ़ेल का मामूल बनाएंगे और पहले फ़ेल में उसमें हम मफ़ूल माज़ूफ़ मानेंगे। देखिए वलम यकुनिल फ़ेलान मिन अफ़आलिल क़ुलूब हज़फ़्तल मफ़ूल मिनल फ़िअलिल अव्वल, तो पहले फ़ेल से मफ़ूल को हज़फ़ करेंगे। कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैन, जिस तरह के आप मुतवाफ़िक़ैन ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, मुतवाफ़िक़ैन में हम मिसाल ज़िक्र करेंगे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन। तो अब देखिए यहाँ पर ज़िक्र करने में मफ़ूल का तकरार लाज़िम आएगा। हमारे पास जो 3 तरीके थे तनाज़ुल फ़ैलान ख़त्म करने के, हज़फ, ज़िक्र और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र। तो हज़फ ज़िक्र हम नहीं कर सकते क्योंकि इस सूरत में मफ़ूल का तकरार लाज़िम आएगा जो कि गैर मुनासिब है। दूसरा तरीका इज़मार क़ब्ल ज़िक्र, ज़मीर लाने में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल फ़ुज़ला लाज़िम आएगा और ये भी जमहूर नहवीन के नज़दीक जायज़ नहीं, क्योंकि उम्दा में तो ज़मीर लाना जायज़ है तफसीर के शर्त पर, लेकिन मफ़ूल चूँकि फ़ुज़ला फ़िल कलाम हुआ करता है तो इसमें ज़मीर लाना जायज़ नहीं, लिहाजा यहाँ पर तीसरा तरीका हज़फ मुतय्यन है क्योंकि मफ़ूल उम्दा नहीं बल्कि फ़ुज़ला फ़िल कलाम है और फ़ुज़ला का हज़फ करना जायज़ है। की मिसालें यहाँ पर मौजूद है। ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन, अब इसमें हमने अकरमतु को अमल देकर ज़ैद को इसका मामूल बनाकर मफ़ूल बनाया। रह गया हमारे पास पहला फ़ेल, चूँकि ये मफ़ूल का तकाज़ा करता है लिहाजा इसके मफ़ूल को हमने हज़फ कर दिया।
वज़रबतु अकरमतु ज़ैदैन वज़रबतु अकरमतु ज़ैदीना। मुतखालिफ़ैन में यानी एक फ़ाइल का दूसरा मफ़ूल का तकाज़ा करता है, इसके लिए हमने फ़ाइल बनाया और ज़रबतु इसके मफ़ूल को हमने तीनों मिसालों में हज़फ कर दिया। व इन कानल फ़िअलान मिन अफ़आलिल क़ुलूब, अगर दोनों फ़ेल अफ़आलिल क़ुलूब में से हो, यजिबु इज़हारुल मफ़ूल लिल फ़ेल अव्वल, अगर दोनों फ़ेल अफ़आलिल क़ुलूब में से हो और पहला फ़ेल इसमें ज़ाहिर को अपना मफ़ूल बनाना चाहे, तो हम बिसरीन के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को अमल देंगे। तो पहले यानी फ़ेल अव्वल के मफ़ूल को ज़िक्र करना वाजिब होगा। यजिब इज़हार मफ़ूल लिल फ़ेल अव्वल, पहले फ़ेल के मफ़ूल को ज़िक्र करना वाजिब है, क्योंकि अफ़आलिल क़ुलूब के दो मफ़ूलों में से किसी एक को हज़फ करना और दूसरे को ज़िक्र करना ये बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है। या तो दोनों को हज़फ किया जाएगा या दोनों को ज़िक्र किया जाएगा। इसी तरह इस वक्त मफ़ूल की ज़मीर लाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल फ़ुज़ला लाजिम आएगा और ये जायज़ नहीं। इसीलिए इस वक्त फ़ेल अव्वल के मफ़ूल को ज़िक्र करना और ज़ाहिर करना वाजिब है। जैसे हसिबनी मुनक़लिकन व हसिबतु ज़ैदन मुनक़लिकन, हसिबनी मुनक़लिकन व हसिबतु ज़ैदन मुनक़लिकन, गुमान किया मुझे ज़ैद ने चलने वाला और मैंने गुमान किया ज़ैद को चलने वाला। असल इबारत ये थी हसिबनी व हसिबतु ज़ैदन मुनक़लिकन, हसिबनी व हसिबतु ज़ैदन मुनक़लिकन। तो हसिबनी और हसिबतु ने पहले तनाज़ुर किया ज़ैद में कि हसिबतु ने चाहा ज़ैद मेरा मफ़ूल बने, हसिबनी ने चाहा कि ज़ैद मेरा फ़ाइल बने। तो बिसरीन जो कि दूसरे फ़ेल को अमल देते हैं, ज़ैद को इसका मफ़ूल बनाया और हसिबनी में हमने ज़मीन निकाली। इसमें ज़ाहिर को फ़ेल अव्वल का मामूल बना दिया, यानी पहले फ़ेल में हमने ज़मीन निकाली और यहाँ पर ज़मीन निकालना दुरुस्त है, क्योंकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है और ये जायज़ है। फ़ाइल के लिए हमने ज़मीन निकाली। फिर दोनों ने तनाज़ुर किया मुनक़लिकन में, हसिबतु ने चाहा कि ये मेरा दूसरा मफ़ूल बने और हसिबनी ने चाहा कि ये मेरा दूसरा मफ़ूल बने, क्योंकि इसका पहला मफ़ूल या ज़मीर मुतकल्लिम है। तो हमने बिसरीन के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को अमल दिया, यानी हसिबतु को और मुनक़लिकन को इसका मफ़ूल बनाया। तो अब फ़ेल अव्वल के मफ़ूल सानी का हमने इंतज़ाम करना था। तो इस सूरत में ना तो मफ़ूल को महज़ूफ़ मान सकते हैं, क्योंकि अफ़आलिल क़ुलूब के किसी एक मफ़ूल को ज़िक्र करना, यानी एक को ज़िक्र करना और दूसरे को हज़फ करना जायज़ नहीं कि हमने यहाँ ज़मीर को ज़िक्र कर दिया और दूसरे को हमने हज़फ कर दिया। और ना ही ज़मीर लाना दुरुस्त है, क्योंकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल फ़ुज़ला लाजिम आएगा, जो कि नाजायज़ है। लिहाजा ज़ाहिर करना ज़रूरी है। चुनांचे हसिबनी के बाद मुनक़लिकन को ज़ाहिर करेंगे और हम यूँ कहेंगे हसिबनी मुनक़लिकन व हसिबतु ज़ैदन मुनक़लिकन। इंशाअल्लाह कुफ़ियीन का तरीका अगले दर्स में पढ़ेंगे। आज बिसरीन का तरीका मुकम्मल तफसील से ज़िक्र हो चुका, ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें और कापियों में तहरीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।